Assalamu alaikum friends. Today I will tell you how to store the checkbox value in the database. तो मैं अपना Visual Studio ओपन करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, Visual C Sharp विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम चेकबॉक्स और ओके कर दें। यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, चेकबॉक्स, 2-3 ले लेता हूँ चेकबॉक्स, एक बटन ले लेता हूँ। इनका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, हॉबी, बुक रीडिंग, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग और इसका सेव। अब मैं इसका एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ हॉबी का, उसमें ये 3 फील्ड ले लेता हूँ, सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ पर रैशनल टेबल एक क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू रैशनल टेबल, यहाँ पर टेबल नेम हॉबी, यहाँ पर 3 फील्ड ले लेता हूँ, बुक, यहाँ पर 2 तरीके हैं चेकबॉक्स की वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करने के। एक तो है बूल एक डाटा टाइप लो, उसकी वैल्यू अगर चेक्ड है तो 1 स्टोर करवा दो, अगर अनचेक्ड है तो 0 स्टोर करवा दो। एक दूसरा तरीका है जैसे बुक रीडिंग, एक फील्ड है, चेक्ड है तो आप जस्ट लिख दो बुक रीडिंग, और अगर अनचेक्ड है तो इसको खाली छोड़ दो। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो बूल तरीके से करने जा रहा हूँ, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं बूल डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ बूल नहीं, मैं वार4 ले लेता हूँ, वार4 2, एक नई फील्ड गार्ड, इसको वार4 2, न्यू फील्ड स्पोर, इसको भी वार4 2, इसको सेव करवा देता हूँ। अब इसका मैं लिस्टनर क्रिएट कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, इसका रेफरेंस ऐड कर दो, ओरेकल मैनेज डाटा एक्सेस का एक्सटेंशन, ओरेकल मैनेज डाटा एक्सेस, ओके। इसकी नेम स्पेस ऐड करवा दो, यूजिंग oracle dot manage data access dot client, और इसके बाद इसको कनेक्शन स्ट्रिंग में क्रिएट कर लेता हूँ। पहले स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग डाटा सोर्स इक्वल टू लोकल होस्ट
इसकी पोर्ट नंबर 1521 स्लैश, इसकी सर्विस एक्सी यूज़र आईडी इक्वल टू वकास टू पासवर्ड इक्वल टू 7123। अब मैं इसका बटन क्लिक पे चेक बॉक्स से इसकी वैल्यूज ले लेता हूँ। चेक बॉक्स में यहाँ पर मैं स्ट्रिंग क्योंकि varchar 2 इसकी फील्ड है, स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊंगा। स्ट्रिंग बुक बी से बुक, इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ। स्ट्रिंग स्पोर्ट स्ट्रिंग, और तीसरी है बुक रीडिंग स्पोर्ट एंड गार्डन GARD गार्डन इक्वल टू। अब मैं इनकी वैल्यू ले लेता हूँ उसी तरह रेडियो बटन की तरह। अब मैं चेक करूँगा क्या जो मैंने क्या इनका पहले मैं नाम दे देता हूँ इनको। इसको बुक रीडिंग का नेम चेक बॉक्स CHK बुक CHK स्पोर्ट CHK गार्डन। और अब मैं वापस चलता हूँ, इनकी वैल्यू आ गई। अब मैं ये चेक करता हूँ क्या CHK बुक जो है डॉट चेक्ड, क्या ये चेक्ड है? अगर चेक्ड है तो बुक में स्टोर करवा दो बुक इक्वल टू बुक रीडिंग। इसकी वैल्यू इसमें आ गई। अब इनका हर इफ अलग अलग होगा, इफ एल्स नहीं लगेगा क्योंकि हर चेक बॉक्स की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करवानी है। अब इसका दोबारा इफ और लगेगा, इफ अब इसका एल्स में लगा देता हूँ। एल्स अगर ये बुक चेक नहीं है तो बुक में स्टोर करवा दो नल। इफ CHK गार्डन डॉट चेक्ड, अगर गार्डन चेक्ड है तो इसकी वैल्यू गार्डन में स्टोर करवा दो। गार्डन इक्वल टू गार्डनिंग DENNING एल्स अगर नहीं है तो इसमें नल शो करवा दो, नल स्टोर करवा दो। इसी तरह मैं स्पोर्ट्स वाले के ले लेता हूँ। स्पोर्ट्स CHK स्पोर्ट डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है तो स्पोर्ट्स वाले में जो वेरिएबल है स्पोर्ट्स का इक्वल टू स्पोर्ट्स एल्स स्पोर्ट इक्वल टू नल।
अब वेरिएबल में वैल्यूज तो आ गई। अब इनको डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। ओरेकल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू ओरेकल कनेक्शन। इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देता हूँ CONSTR। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। अब कनेक्शन को ओपन करता हूँ डॉट ओपन और इसको क्लोज कर देता हूँ CON डॉट क्लोज। अब जो भी क्वेरी लिखेंगे वो मैं ओपन और क्लोज के दरम्यान में लिखूंगा। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज इंसर्ट करवाता हूँ डेटाबेस में। इंसर्ट इनटू हॉबी हॉबी का टेबल है, उसमें 3 फील्ड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बुक गार्डन स्पोर्ट। बुक गार्डन स्पोर्ट और उनकी वैल्यूज में कॉन्केटनेशन के थ्रू, क्योंकि सारी स्ट्रिंग है इसलिए मैं सबको सिंगल कोर्स में दूंगा। इसमें पहले बुक है ना, बुक की वैल्यू आ गई, कॉमा, फिर सिंगल कोट, डबल कोट प्लस स्पोर्ट। गार्डन है पहले, गार्डन क्या आ गई, फिर कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, अब इसमें गार्डन। और क्वेरी तो बन गई। अब इसको मैं क्वेरी का एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं ओरेकल कमांड यूज करूंगा। ओरेकल कमांड cmd इक्वल टू न्यू ओरेकल कमांड। ओरेकल कमांड एक कनेक्शन लेगी, cmd डॉट कनेक्शन, कनेक्शन है CON और एक और कमांड टेक्स्ट डॉट, कमांड टेक्स्ट में आएगा क्वेरी, जो क्वेरी मैंने लिखी है वो क्यू में स्टोर है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इंट x इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इफ। अब मैं चेक करता हूँ क्या x में 0 है या 1 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्वेरी रन हो गया और डेटाबेस स्टोर, वैल्यूज जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर हो गई। तो मैसेज बॉक्स में शो करवा दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर नहीं हुआ तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो फिर ट्राई अगेन। मैं इसको रन करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और बुक रीडिंग को, और सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मसला आ रहा है, व्यू डिटेल कैन नॉट इंसर्ट नल, नल इंसर्ट नहीं हो रही। इसको
नल को मैं ख़त्म करके सिंपल ब्लैंक छोड़ देता इसको। दोबारा रन करता हूँ, कंटिन्यू। दोबारा स्टार्ट, स्पोर्ट्स, बुक रीडिंग, गार्डनिंग, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब इधर चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये देखें डाटा आ गया इसमें।